बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री करमचंद भक्त जी की कथा सुनेंगे। राजस्थान के देवासा ग्राम में एक धनचंद नाम के वैश्य रहते थे। वह तो स्वभाव से बड़े ही कृपण थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी उदार हृदय एवं साधु सेविका थी। धनचंद के लाख विरोध करने पर भी वह भगवती मुक्त हस्त से धन खर्च करती रहती थी। भगवान की कृपा से घर में संपत्ति अपार थी, अतः धनचंद ये खर्च बर्दाश्त कर जाते थे। लेकिन उनका साधु संतों में सद्भाव बिल्कुल नहीं था, और उनका प्रधान कारण ये था कि पत्नी के संत सेवा करने पर भी उनके जो संतान होती वह कुछ ही दिन जी कर मर जाती, अतः उनकी संत सेवा व्यर्थ सी प्रतीत होती। इसी बीच एक नास्तिक ब्राह्मण से उन्होंने अपनी संतान हानि का दुख कहा, तो उस अज्ञानी ने उनको और भड़का दिया कि भला इस भिखमंगों की सेवा से कभी सुख मिल सकता है। निश्चय समझो, जब तक तुम्हारे घर पर इनका स्वागत सत्कार होता रहेगा तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने का। अभी क्या, अभी तो बच्चे ही मरते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो तुम दोनों भी शीघ्र काल कवलित हो जाओगे। ये सुनकर धनचंद का हृदय कांप उठा। उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ पत्नी को साधु सेवा से विरत करना चाहा, परंतु वह तो अपनी निष्ठा में सुमेरु गिरी की तरह अडिग बनी रही, बल्कि वह और भी अधिक भावपूर्वक संत सेवा में लग गई। आखिर धनचंद ने एक दिन अत्यंत रोष में भरकर कहा कि यदि अब की बार संतान जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पत्नी सब सुन लेती, सह लेती, परंतु संत सेवा नहीं छोड़ती। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और बार तो पुत्र कुछ दिन जीवित भी रहते, परंतु इस बार तो छठी भी नहीं हुई और वह चल बसा। धनचंद तो एकदम पागल हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि आज पुत्र और पत्नी दोनों को साथ ही शमशान ले जाऊंगा। पत्नी ने पति का रुख समझ लिया। उसे अपने मरने का किंचित मात्र भी दुख नहीं था। दुख इस बात का हो रहा था कि आज भक्त और भगवंत के विरुद्ध में बट्टा लग रहा है। लोग यही कहेंगे कि सचमुच भक्ति भाव में कुछ धरा नहीं है, केवल ढकोसला मात्र है। अतः वह भागवती अत्यंत आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामने पुत्र का शव पड़ा हुआ है और पत्नी इस अवस्था में भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। ये देखकर धनचंद आग बबूला हो गए और पत्नी का केश पकड़कर खींचने ही वाले थे कि एक आदमी ने आकर कहा कि गांव में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के भट्ट शिष्या श्री अनंतानंदाचार्य जी आए हुए हैं। वह बड़े सिद्ध संत हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। यदि आप लोग उनसे अपना दुख निवेदन करें तो उनकी कृपा से बालक पुनः जी सकता है। दुख सागर में डूबती धनचंद की पत्नी को मानो जहाज मिल गया हो। वह तत्काल दौड़ी हुई गई और श्री अनंतानंद जी के चरणों में पड़कर अपने मन की व्यवस्था कह सुनाई। भागवती का दुख दूर करने के लिए श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और संतों का चरणोदक मृतक बालक के मुंह में डालकर संत भगवंत का जय घोष किया। बालक जीवित हो गया। पत्नी संत चरण में नतमस्तक थी। धनचंद को अपने कृत्यों पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। श्री अनंतानंद जी ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। बालक का नाम रखा करमचंद और उसी दिन गले में कंठी बांधकर उसे श्री राम नाम का उपदेश भी दे दिया। संत कृपा से प्राप्त
जीवन करमचंद में भक्ति के शुभ संस्कार बचपन से ही प्रकट दिखने लगे। द्वार पर कोई संत आ जाते तो वह बड़े प्रेम से प्रणाम करते और उनसे भगवान की कथा सुनते। भगवत चरित्र श्रवण करते हुए बालक करमचंद के अंगों में अश्रु पुलका आदि प्रेम के सात्विक अनुभव प्रकट दिखाई देने लगते। ये देखकर संत समझ जाते कि ये तो कोई शुभ संस्कारी बालक है। ये संतों का खूब सत्कार करते। संत जो कुछ मांगते उन्हें स्वयं देते और अपनी माता से कहकर दिलाते। माता अपने साधु बेटे की हर अभिलाषा को पूर्ण करती। पिता धनचंद अब संत सेवा में कोई रोक तो नहीं लगाते। सेवा में जैसा औदार्य अपेक्षित है वैसा उनको प्राप्त नहीं था, अतः कभी कभी खींच उठते। एक दिन करमचंद जी अपने कपड़े की दुकान पर बैठे थे। धनचंद कहीं गए हुए थे। संतों की जमात आई। जमात के महंत ने आकर करमचंद से कहा, हम लोग अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। हमारे संग में कुछ साधुओं के पास शीत निवारण का पर्याप्त साधन नहीं है। यदि हो सके तो तुम उनकी व्यवस्था करके पुण्य के बागी बनो। श्री करमचंद जी ने महंत के निर्देशानुसार साधुओं को बढ़िया कंबल भेंट किए। पड़ोस के एक दुकानदार ने धनचंद से जाकर ये सब बात कही। धनचंद दौड़ा दौड़ा गया और संतों को लौटा लाया। उनका कहना था कि आप लोगों ने मेरे बालक को बुलावा देकर उससे जो कंबल लिए हैं उसे वापस करें। जब करमचंद जी ने ये सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पिता से कहा, पहले आप दुकान के कंबलों को देखिए। यदि आपके कंबल गिनती में एक भी कम हो तो संतों से वापस लाने की बात करें। धनचंद ने गिनती किया तो स्टॉक में कंबल पूरे निकले। करमचंद ने पिता के अभद्र व्यवहार के लिए संतों से क्षमा याचना की। माता पिता के परलोकवासी होने पर करमचंद जी खुले हाथ संत सेवा करने लगे। धन का पानी की तरह से बहाना करमचंद की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, अतः वह कभी कभी इन्हें रोकने की चेष्टा करती। एक दिन संतों की बहुत बड़ी जमात गांव में आई। श्री करमचंद जी ने उनके भोजन आदि की समस्त व्यवस्था अपनी ओर से की। पत्नी को ये बहुत ही अप्रिय लगा। वह पति से कला करने लगी कि आप इन भिक्षुओं को सब संपत्ति लुटाकर स्वयं भिक्षुक बनना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। परंतु भला इतना जल्दी उन्हें कब विश्वास होने लगा। वह करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। उसी समय एक दिव्य पुरुष अपने तेज से सभी दिशाओं को दीप्त करते हुए पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनकी पत्नी ने देखा कि वह पुरुष पृथ्वी पर आते आते एक पहाड़ रूप हो गया और उनकी कंदराओं में अनेक बहुमूल्य मणि रत्न जगमगा रहे हैं। पत्नी को पति के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसी दिन से वह भी तन मन धन से संत सेवा में जुट गई। एक पुत्र हो जाने के बाद करमचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंतानंद जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनका संपूर्ण जीवन भागवत सेवा में ही व्यतीत हुआ। इनके पुत्र श्री दिवाकर जी भी परम भागवत हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्री सारी रामदास जी की कथा सुने। भक्ति प्रचार के उपदेश से थे। ये प्राय विचरते रहते थे। एक बार ये घूमते फिरते श्री चित्रकूट पहुँचे। वहाँ किसी ने बताया कि इस क्षेत्र में एक तवर्रा नामक ग्राम है। वहाँ के लोग बड़े ही विमुख हैं। संत भगवंत में नाम मात्र भी उन लोगों की श्रद्धा नहीं है।
ये सुनकर सारी रामदास उसी गांव में पहुँचे और एक द्वार पर जाकर जय सीताराम की आवाज़ लगाए। सुनकर गृह स्वामी घर से बाहर आया और उसने उन्हें बहुत ही अवाच्य वचन कहा। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो इन्हें धक्का देकर द्वार से दूर कर दिया और बोला कि यदि गांव में गए तो खैर नहीं। ये चुपचाप गांव से निकलकर नदी के किनारे जा बैठे। संजोग की बात उसी समय वहां के राजा का पुत्र मरा। लोग रोते बिलखते उनका दाह संस्कार करने के लिए नदी के किनारे वहीं ले गए और यहाँ श्री रामदास जी बैठे थे। लोगों के कर्ण क्रोध को सुनकर संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। वह उठकर उन लोगों के पास गए और बोले, यदि राजा और प्रजा आज से ये प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अज्ञातों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, साफ से सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। इतना सुनना था कि सब लोग इनके चरणों में पड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगे और सब ने धर्म को साक्षी देकर भागवत सेवा का दृढ़पण किया। इन्होंने अकाल मृत्यु हरण सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीतवा पुनर्जन्मना विद्यते ये मंत्र कहकर बालक के मुंह में चरणामृत डाला। राजकुमार तुरंत उठ बैठा। संत की महिमा के सन्मुख सब लोग नतमस्तक हो गए। तब से वहाँ के लोग संत वैष्णव का बहुत ही आदर करते हैं। श्री सारी रामदास जी ने इस प्रकार असंख्यों विमुख जीवों को भगवान की ओर मोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्री रंग जी की कथा सुने। ये भक्त श्री रंग जी जयपुर प्रांत में द्योसा नाम एक ग्राम है। वहाँ श्री रंग नामक एक शराबगी वैष्णव रहते थे। अब यहाँ उनकी कथा का वर्णन करता हूँ। श्री रंग जी के घर में एक नौकर रहता था। वह मरकर धर्मराज के पास धाम को गया। धर्मराज ने उसे प्रधान जमदूत बना दिया। एक बार वह जमराज की आज्ञा से ओदेसा आया और रंग जी के पास जाकर बोला, ए बनिए सुन, मैं तुम्हारा नौकर था, अब जमदूत बन गया हूँ। इस गांव के एक बंजारे को लेने आया हूँ। तू देख, मैं तुझे तमाशा दिखाता हूँ। वह बीमार या मरने वाला नहीं है। मैं उसके बैल के सींगों पर बैठकर उसे मार कर ले जाऊंगा। तब तुम समझ जाओगे कि भगवान की भक्ति के बिना सारे संसार के जीवों की यही गति है। जमदूत अंतर्धान हो गया और श्री रंग जी के देखते देखते उस बंजारे को मार कर ले गया। लोगों ने कहा कि बैल के सींग से पेट फाड़ कर मार डाला। इस चरित्र को देखकर श्री रंग जी उसी क्षण से भगवान के भक्त बन गए और श्री अनंतानंद जी की शरण में जाकर उनके शिष्य बन गए। सदा गुरु चरणों का ध्यान करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये गुलाम एक तो जैनी का नौकर था। यहाँ आस्तिकता एवं भगवत भक्ति का लेश नहीं था। सारा जीवन ऐसे विमुख के यहाँ बिताया। दूसरे महान छली कपटी विश्वासघाती तथा पर अपकारी था। शुभ कर्म धर्म में भूलकर भी इनकी कभी प्रवृत्ति नहीं हुई और इस जन्म में ही नहीं पिछले जन्मों में भी ये अपने दुराचरण के फल स्वरूप कई बार जमपुरी में जाकर दारुण जम जातना भोग चुका था, परंतु तब भी इसे ज्ञान नहीं हुआ। अतः फिर मरकर जमलोक गया। श्री धर्मराज ने इसको डांट के फटकारते हुए महामंद महानीच आदि कहा। तब इसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे नीच कहकर
आप हमारा तिरस्कार न करें। अरे आप धर्म के राजा हैं तो मैं पापों का राजा हूँ। इस प्रकार हम आप बराबर के हुए, फिर मेरी अवज्ञा क्यों? ये कहकर उस गुलाम ने अपने कर्मों का विवरण दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री धर्मराज जी ये सुनकर रीझ गए और इसे आपने दूतों का मुखिया बना दिया, क्योंकि इसमें क्रूरता, करालता, निष्ठुरता, निर्दयता की प्रकाष्ठा थी, जो कि जमदूत के लिए परम आवश्यक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार उस गुलाम को दियोसा गांव में ही एक बंजारे को लेने के लिए आना पड़ा, तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे ही गांव का है। फिर उसे अपने मालिक रंग जी की याद आई, तो विचार किया कि इसको भी चेतावनी देता चलूं, नहीं तो यदि ये ऐसे ही दुकानदारी में लगे रहे तो फिर इनको भी मेरे हाथ से डंडे खाने पड़ेंगे, दुर्दशा भोगनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इनका नमक खाया है। अतः वह रंग जी के सामने प्रकट हो गया। उन्होंने पहचान कर कहा कि तू तो मर गया था, फिर यहाँ कैसे आया? उसने सब बात बताई कि मैं अपने पापों के फलस्वरूप जमलोक को गया, और चूंकि मैं महापापी था, अतः जमराज ने मुझे अपने दूतों का सरदार बना दिया। जैसे जेल में बड़ा अपराध करके आए हुए बड़े कैदी को अन्य कैदियों का जमादार बना देते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। शेष जीवन में भगवान का भजन पूजन कर लो, अन्यथा तुम्हें भी धर्म जम जाचना भोगनी पड़ेगी। देखो मैं अमूक बंजारे को लेने आया हूँ। रंग जी ने कहा कि अभी तो वह भला चंगा हमारे यहाँ ही माल लाद कर ले गया है, फिर इतनी जल्दी कैसे मरेगा? दूत ने कहा। रंग जी ने जाकर देखा, वह बंजारा अपने बैल को खली भूसा चरा रहा था। बैल बारंबार सिर हिला रहा था। बंजारे ने रंज में आकर बैल को हाथ से झटकारा, फिर तो बैल ने भी क्रोध में भरकर ऐसा सींग मारा कि उसकी आंतें निकल गई और वह तुरंत मर गया, क्योंकि जमदूत काल रूप से उस बैल के सींग पर बैठा जो था। श्री रंग जी की आंखें खुली कि बिन हरि भक्ति के ये जीवन व्यर्थ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन बिन सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम, रहमन जा जग आई के, पोकरी रहा मुकाम, गही शरणागति राम की, भव सागर की नाव, रहमन जगत उधार कर और न कछु उपाय। भजन बिनु बैल बिराने होहें, पाँव चार सिर सींग गुंग, मुख तब कैसे गुण गए हूँ। चार पहर दिन चरत फिरत, बन तो ना पेट अगे हूँ, टूटे कंध और फूटी नाकनी, कोलो दो बुस खे हूँ, लादत जोतत लकुट बजी हैं, तब कह मूड दुरे हूँ। शीत घास घन विपत्ति, बहुत विधि भार तरे मरी जय हूँ। हर संतन को कहो न मानत, कियो आपनो पैहूँ। सूरदास भगवंत भजन बिन, मिथ्या जन्म गवैहूँ। भजन बिन नर मार घट को भूत, श्यामा श्याम रटे रसनासों, तीन को जान सपूत। बिन हरि भजन कर्म सब अकर्म, आठों गांठ कपूत। एक अनंत भक्ति बिन कीने, दृग करनी करतूत। निस्सिन करत कपट छल बाजी, समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे जमदूत।
सुत को दिखाई देत भूत नित सूख्यो, जात पूछे कहीं बात जाई बांके, ठौर सोयो है आयो निशी मारवी को, धायो जे रोष बर्यो देवो गति, मोको उन बोल के सुनायो है, जाति को सोनार पर नारी लगी प्रेत भयो, लयो तेरी शरण में ढूंढ जग पायो है, दियो चरणामृत ले कियो दिव्य रूप बाको, अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था, उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जा रहा था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दयान्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप जोनि से मुक्त करके सदगति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी की भक्ति भाव का गान किया गया है। लठुआ लुआठा जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़े, उन बोल के सुनायो है। वह प्रेत बोलने में असमर्थ था। श्री रंग जी ने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छींटा मारा, तब वह कुछ कहने में समर्थ हो सका। दृष्टांत धुंधकारी का। गोकर्ण के पूछने पर जब वह कुछ बोल न सका तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसके ऊपर डाला तो उसने सब वृतांत बताया जथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पराई स्त्री में आसक्त रहने वाले पुरुष मरने की तो बात ही क्या, जीते जी प्रेत हो जाते हैं। यथा पर द्रोही पर धार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह दरे मनुयार। पर स्त्रीगामी पुरुष को कभी भी शुभ गति नहीं मिलती। यथा शुभ गति पाप की परम तीयगामी, सात दुर्व्यसन जीव को निश्चय ही नरक में ले जाते हैं। उनमें एक परधार सेवा भी होती है। यहाँ दूतम मासम च चुरा च वेश्या, हिंसा ही चौर्या परधार सेवा। एतानी सप्त व्यसन स नानी लोके घोराति घोर नरकम नयंती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजहूँ चौथी चंद के नाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा श्री चरण दास जी कहते हैं कि अरे नर पर नारी मत तकरे, जिन जिन तको ओ डायन के, तिन तिन को गई बखरे। दूध आग को पात कटैया, जाल अग्नि को जानो। सिंह मुछारे विषकारे को, ऐसे ताहि पिशानो। खानी नरक की अति दुखदाई, 84 बरमावे। जन्म जन्म को दाग लगावे, हरि गुर तुरत छुड़ावे। जब फिर फिरी महिमा को खोवे, राखे तन मन मैला। चरणदास सुखदेव चेतावे चेतावे, सुमरो राम सुहेला। प्रेत ने श्री रंग जी का चरणामृत मांगा। तब इन्होंने कृपा करके उसे अपना चरणामृत दिया। वह तत्काल प्रेत जोनि से छूटकर
दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को चला गया। शास्त्रों में संतों के चरणोदक की बड़ी महिमा लिखी है। यथा पाद में गंगा सागर सहस्रानी द्वारकायम शतैरपनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। भगवान के भजन के बिना मानुष जैसे पशु है वैसे ही वह जीवन व्यतीत करके संसार से चला जाता है। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कल फिर कथा होगी पैहारी श्री कृष्णदास भगत जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काल हो गए। कथा सुनते हुए इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।